बताऊँ बड़ी अच्छी है, जो लोगों को संदेश जाएगा हुँ। आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान कृष्ण को लोग कहते हैं कि वो माखन चोर थे, माखन चुराते थे, गोपिकाओं की मटकी फोड़ देते थे। क्यों फोड़ देते थे? इसका कारण नहीं किसी को पता। मैं आज कारण बताता हूँ, आज के दिन इस विषय को जानना बहुत आवश्यक है। कंस जो था, उसने टैक्स लगा रखा था गोकुल। टैक्स उस समय पैसे का नहीं होता था। कहता था जितना मक्खन होता सब मुझे दे दो और टैक्स अत्यधिक टैक्स लगा रखा था। बच्चों को भी ना मिले, किसी को ना मिले, कोई मक्खन ना, सारा मक्खन मुझे दे दो। और इस प्रकार सारा मक्खन जो है मथुरा चला जाता था। और वहां पर जो लाखों गाय जो थी नंद बाबा के घर में थी, अब आप सोचिए कि पली थी प्यार से घर नंद के, गाय थी अनगिनत, भला घर घर में घुस खाने को वो माखन चुराते क्यों? कृष्ण निर्दोष को तुम दोष राह खो लगाते। भगवान ने मैया से कहा, मैया ये मक्खन कहाँ जा रहा? यहाँ गोकुल में बच्चे तो खा नहीं पाते और तुम वहां भेज देती हो इतना मक्खन। तो कहते ये टैक्स है, ये हमें कर देना है, नहीं देंगे तो कंस हमें मार डालेगा। तो फिर जो भगवान कहते हैं नहीं ये टैक्स नहीं देना, लोग मानते नहीं, चुपके चुपके ले जाते हैं। भगवान एक टोली बनाते हैं बच्चों की और कहते हैं मक्खन हम यहाँ फोड़ देंगे, मटकी फोड़ देंगे, गिरा देंगे, मगर कंस को हम टैक्स नहीं देने देंगे, क्योंकि राजा का कर्तव्य है अगर वो कर ले तो फिर प्रजा की रक्षा भी करे। और हुँ। ये कंस तो राक्षस भेजता रहता है आए दिन, और मैं ही तो सबकी रक्षा करता हूँ, ग्वाल बाल रक्षा करते हैं, ये सब मेरे सहयोगी, इनको मक्खन खिलाओ। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण रात में ग्वाल बालों से कहते हैं सुबह टैक्स में मक्खन जाएगा, इसको पहले ही निकाल लो। इस प्रकार से मक्खन चोर का जो कलंक भगवान के ऊपर लोग लगाते हैं, उसका औचित्य नहीं जानते हैं कि भगवान क्यों ऐसा कृत्य करते हैं। भगवान एक क्रांतिकारी विचारधारा के धनी है भगवान कृष्ण, और वो जो भी कुप्रथाएं होती हैं उनका नाश करने का दृढ़ संकल्प उन्होंने रखा। वो कहते कुछ भी कहो, कुछ भी उनको कहते रहो, मगर वो धर्म की स्थापना करके रहेंगे। और इस प्रकार भगवान ने अपनी लीला ये माखन चोर होने की और मटकी फोड़ने की लीला दिखाई। जी। आचार्य जी, इसी के साथ अगर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात करूँ तो